खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रचित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और सबसे पहले लेकर के आएंगे IEX को लेकर के। जैसा पहले भी हमने सुबह बताया था, ये छुई मुई टाइप का शेयर है। हालांकि आज इस पर प्रदीप जी ने जो है बाई कॉल दिया था और उसी कार्यक्रम में ही खबर आ गई और हमने सचेत भी किया था उनको कि आज खबर आनी है और उस खबर के बाद या तो बहुत तेज़ ऊपर जाएगा या बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। तो दूसरा वाला हो गया, पहले 7% के आसपास की गिरावट है। जुलाई 2025 के कपलिंग ऑर्डर को वापस नहीं लिया जाएगा, ये फैसला आया है। CRC की सर्कुलर में ऑर्डर से बदलकर डायरेक्शन इसको कर दिया गया है और उसके बाद से यहाँ पर एकदम से प्रेशर बढ़ा, सुबह से तेज़ था। आपको बता दें कि अब करीब 6.25% तक के जो है वो टूट चुका है शेयर। 138 रुपये 31 पैसे का लो जो है वो बनाया है शेयर ने, अभी 139.80 का भाव। सर आपकी टिप्पणी IEX को लेकर के, वैसे भी ये मतलब थोड़ा सा सेंसिटिव शेयर रहता है, चलता कम है गिरता ज़्यादा है, आपकी टिप्पणी क्या है? सर हर्ष जी के साथ शो कर रहा था ट्यूसडे को, तब भी इसकी बात हुई थी। 144-45 चल रहा था। मैंने क्लियर केस कहा दूर रहना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये 155-56 आज 160 तक चला गया था। सर द बिजनेस इज नॉट गुड बाय एनी विच वे। अगर आपने पोजीशन ले भी ली है, एग्जिट करिए। पावर ट्रेडिंग होती है सर, ये पावर ट्रेडिंग करते हैं ये, और ये अकेला एक्सचेंज नहीं बचा है, बाकी एक्सचेंज भी करना चालू कर दिए हैं या करने वाले हैं। इसकी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी बिजनेस की। प्लीज जहां मौका मिले इसमें से एग्जिट करिए, बने नहीं रहना है। उस जहाँ टाइम भी यही बात जी, कही थी, आज भी यही बात कहूंगा, प्लीज निकलिए। जहाँ जो है मौका मिले तुरंत एग्जिट कीजिए, ये सलाह यहाँ आपके लिए है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और अब जो है वोडाफोन। अच्छा, इतने पूरे मतलब इतने सवाल थे लेकिन सबको बचा बचा करके कोने कोने से निकलते हुए आ रहे थे हम कि मतलब जो है इसको कल ही डिस्कस किया जाएगा, लेकिन सर डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि खबर है यहाँ पर 87,695 करोड़ के AGR बकाया मामले में सरकार की तरफ से इनको मिली है बड़ी राहत। DOT से AGR बकाया पर आधिकारिक कम्युनिकेशन अब इनको मिल गया है। जो बात हो रही थी ना कि कम्युनिकेशन कोई नहीं आया अभी तक, साल 2006-07 से लेकर के 18-19 से जुड़े हुए AGR बकाया को फ्रीज किया जाएगा। इसका भुगतान तय सीमा के तहत चरणबद्ध तरीके से होगा। मार्च 2026 से 2031 के बीच 124 करोड़ का भुगतान इनको करना होगा और 2032 से 2035 के बीच 4 सालों तक हर साल 100 करोड़ का भुगतान करना होगा और बाकी शेष AGR बकाया का भुगतान मार्च 2036 से मार्च 2041 के बीच करना होगा। इसके बारे में और डिटेल में विस्तार पूर्वक चर्चा तो हम करेंगे 2 से शनिवार को, छोटे शेयर ऊंची छलांग में 2 बजे। लेकिन अभी के लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रखने चाहिए और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो हम जरा पूछ लेते हैं। रजीत सर फिर से वही 12 आज मजबूती के साथ तोड़ा था लेकिन टिक नहीं पाया बिल्कुल। सर नहीं टूटेगा अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने देख ली हैं एंड दिस वाज समथिंग हमें पता था सर ऐसा स्प्रेड निकल के आएगा। DOT कब देने वाला था? DOT ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया सर। मैं आपको बताऊं, मैं नहीं सोच रहा था कि ये अभी इस महीने में आ जाएगा। आ गया, वेल एंड गुड, हो गई कहानी खत्म, अब कोई न्यूज नहीं है। अब सर ये इसी रेंज में रहेगा। कंटिन्यूसली हम एक ही चीज कह रहे हैं, 12 रुपए तोड़ने में इसको प्रॉब्लम आएगी। आप इंटरडे हाइस कुछ भी देख लीजिए, 12 के ऊपर अभी ये नहीं जाएगा। आई वॉन्ट न्यू फ्यूल। जब आपको अब इसमें खरीदना हो 10 रुपए 20 पैसे ऐसी रेंज में आए तब खरीदिएगा। मगर जैसे मॉस्चिप के लिए मैंने वार्न किया था आपको, इसके लिए भी वार्न कर रहा हूं, अब इसको चलने में थोड़ा टाइम लगेगा जब तक नया फ्यूल नहीं आता। जो आपने रिसेंट कुछ टाइम से मूवमेंट देखा था एकदम से 6 से 12 का, वैसा मूवमेंट नहीं मिलने वाला, थोड़ा टाइम लगेगा। और साल के हो सकता है पहले आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में ये 12 रुपए के लेवल भी ना तोड़े। ये बात यहाँ पर है। बाकी डिटेल एनालिसिस शनिवार दोपहर 2 बजे। इस बीच जो है हमारा जो पोल भी चल रहा था सर साथ साथ चैट बॉक्स के अंदर, और आज का सवाल ये, क्या निफ्टी 25,650 का स्तर तोड़ेगा या नहीं? 54% लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ तोड़ देगा और 46% लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं नहीं तोड़ेगा। तो गुत्थम गुत्था चल रही है। 658 का लो लगाने के बाद 666 पे है। हालांकि प्रेशर ज़्यादा है तो देखते हैं आखिरी के जो 1 घंटे होंगे उसमें कैसा बिहेवियर रहता है। लेकिन 210 अंक नीचे निफ्टी, क्या ही किया जाए।
अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, बाकी कुछ नहीं, कम से कम सर शेयरों पर ही फ्राइडे फोकस। यूजुअली आखिरी का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये बात तो सही, आखिरी का 1 घंटा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि वहाँ से पता लगेगा कि भाई कितना दर्द अभी बाकी है। तो बाज़ार के सर सारे इन्वेस्टर के लिए वही कहावत जो है ना, वो मसान फिल्म का डायलॉग जो है, ये दुख ख़त्म काहे नहीं होता, तो वो वही वाली बात है। जब थोड़ा सा मतलब हरियाली आती है, लोग मुस्कुराना शुरू करते हैं, फिर वही अपना जो है। सर अब मैं आपसे एक चीज बोलूंगा सर। हाँ। कोई भी दर्शक, एक तो ना पहले हम जो भी शोज करते हैं आप प्लीज देखा करिए। आप क्या करते हैं, एक दो एपिसोड आपने देख लिया, फिर बीच के दो तीन आपने छोड़ दिया, और फिर आज वाला आप देख रहे होंगे ना, तो बीच में हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी थी वो आपकी मिस हो गई। और हाँ, फिर आप बोलते हैं ये आदमी झूठ बोलता है। अरे झूठ नहीं बोलता है भैया, लेवल तो आपको निकाल के पहले ही दे दिए थे सारे के सारे। बिल्कुल सही बात। अब इन लेवल्स पे भी सर मैं क्लियरली आई एम टेकिंग दैट ओनर्स कि मैं अब आपको तेजी के लिए बोल रहा हूं, बट वापस से अगर आज ये 26,750 के ऊपर, या मंडे को 26,750 के ऊपर, अरे 25,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता हुआ दिखता है तो प्लस पोजीशन बनाइएगा। अभी कुछ नहीं करना है, बट अब मेरा बायस नेगेटिव नहीं है, अब मेरा बायस पॉजिटिव है, ऊपर की ओर ही जाता हुआ मैं देख रहा हूं। अब जो है ये बात यहाँ पर, अब रसिद जी भालू से बन गए हैं सांड, तो अब जो है थोड़ा सा रखिए यहाँ पर नजरें। अब सर वैसे ही टेडी बियर अंकल बोलते हैं, अब वही, बुल अंकल बोलने लगते हैं। वाह, वाह शानदार। चलिए अब देखिए जरा, आप बुल बने हैं तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू कीजिए आप लोग। चलिए, एक दर्शक कह रहे हैं कि सर मैं आपका शो ड्राइव करते करते सुन रहा हूँ। ऐसा मत क्या कीजिए प्रभु, मतलब ध्यान से, मतलब अपनी सुरक्षा का ध्यान दें आप। अच्छा, अच्छा उन्होंने, कमेंट भी कर रहे हैं फिर। अच्छा अभी अभी मतलब ड्राइव करते हुए उन्होंने फ़ोटो भी भेज दी, वाह। कह रहे हैं, और उन्होंने सवाल भी पूछ लिया एलाइट ब्लेंडर को लेकर। प्रभु मेरे, मतलब सवाल भी एलाइट ब्लेंडर पे, गाड़ी भी आप ही चलाओगे, गाड़ी भी तेरा भाई चलाएगा, है क्या ही मतलब बोला जाए। सर इनको ज़रूर जगह दे दीजिएगा सर एलाइट ब्लेंडर पे, बजाय 600 पे 150 156 शेयर हैं भाई साहब, कोने में लगा लीजिए, कहीं डर लग रहा है मुझे। जी सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? तो देखिए बहुत क्लियर केस है। और इसमें ना लास्ट वीक सर वो इन्वेस्टर लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था, और उसके बाद हमने इसमें करेक्शन देखा था। 556 से नीचे तो मैं खुद ही नहीं देख रहा था इसको। मुझे लग रहा था 556 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 600 रुपए में भी जब सवाल हो रहे थे तो हम यही कह रहे थे। अब सर इसने सारे सपोर्ट तोड़े हैं। अब क्योंकि इन्होंने 600 रुपए में 150 शेयर ले रखे हैं, मैं कहूंगा यहां पे आप अपनी पोजीशन थोड़ी सी और बढ़ा लीजिए। ठीक लेवल लग रहा है मुझे, 150 शेयर और ले लीजिए, 550 की आपकी बाइंग प्राइस हो जाएगी। 550 की बाइंग प्राइस हो जाएगी। ये आज कल परसों जब भी आपको रिवर्सल देगा, सबसे पहले लेवल दे देगा 564। 150 शेयर वहां बेच दीजिएगा, और उसके बाद इसको आराम से मेंटेन करिएगा। 564 के ऊपर आज कल परसों या अगले क्वार्टर मूवमेंट करेगा तो ये वापस अपने पुराने लेवल्स पे जाता हुआ दिखेगा, 680 रुपए। ठीक। तो वैभव राठौड़ साहब थोड़ा सा मतलब कॉशियस रहिए सर, है ना, अच्छा मतलब है भी राठौर साहब। भाई भी राठौड़ साहब, ये अपने आप को जो सरफरोश के एसीपी राठौड़ समझने लगे। भाई साहब ऐसा मत कीजिए, है ना, अलाइट ब्लेंडर पे सवाल पूछ रहे हैं, गाड़ी भी आप ही चला रहे हैं, अद्भुत है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए ज़रा, फटाफट जो है बहुत सारे शेयरों पे बातचीत करनी है, इधर उधर भटक जाते हैं कई बार हम लोग। BL, सर इनको नए ऑर्डर मिले हैं 596 करोड़ के, 596 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। 1 जनवरी के लास्ट डिस्क्लोजर के बाद ये नए ऑर्डर यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। ऑर्डर की खबरें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं सर इस BL पे, हम सबका जो है कई बार चर्चा हुई है। ये जो ऑर्डर मिला है, ड्रोन डिटेक्शन, जैमिंग सिस्टम, मोबाइल कम्युनिकेशन टर्मिनल से जुड़े हुए ऑर्डर हैं। क्या लग रहा है सर, इसने एक रेंज बना लिया, क्या करें? हमेशा जब 400 के नीचे जाए तो फिर खरीदो, ऊपर 420-25 के आसपास प्रॉफिट बुक करो। क्या अभी इसी तरीके से ट्रेड करना है BL में? बिल्कुल सर, आपने मतलब मेरा काम आप कर चुके हैं, क्योंकि मैं इतनी बार यही बात बोलता हूं सर। इसमें आपको रेंज ब्रेकआउट मूवमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। ये रेंज ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा जब ये 432 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर 464 का मूवमेंट करेगा। ये शॉर्ट रेंज में आपको ट्रेडिंग करनी कर लीजिए, बट जो इन्वेस्टर है, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो मैं कहूंगा इस ट्रेडिंग में मत आप वो करिएगा। कारण क्या है कि अब अगर ये ब्रेकआउट देता है ना जिस तरीके से वॉल्यूम है, और सर इसके लिए भी मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, ये ब्रेकआउट देगा कैपेक्स की न्यूज पे। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सर, हो सकता है बजट या उसके बाद आपको ये न्यूज सुनने को मिले, HAL में भी और BEL में भी। अच्छा, चलिए तो ये बात है, थोड़ा सा मतलब जो है
जिन लोगों ने धैर्य बनाया है वो और धैर्य बनाएं, और जिन्होंने नहीं बनाया है वो बना लें। ये मोटा मोटा कहने का मतलब ये है। बाकी अब क्या होता है उसके बारे में फिर आगे भी हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे। बोनस के साथ बने रहिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं और अगली टिप्पणी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, अगली खबर। और अगला प्रश्न तो मेरी तरफ से रहेगा, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अच्छा और सर, एक एक 30 सेकंड की टिप्पणी कर सकता हूँ सर? हाँ, बताइए बताइए जी सर। सर बहुत हाइपोथेटिकल लग रहा होगा लोगों को ये सब बातें, जब मैं कैपेक्स 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 बोले जा रहा हूँ। सर एक बेसिक लॉजिक दे देता हूँ, इसके पीछे कोई खबर नहीं है अभी उस चीज की, बट क्यों मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट इतना भर भर के ऑर्डर दे रही है, एग्जीक्यूशन भी तो चाहिए ना। और एग्जीक्यूशन जब दिख जाएगा कि आपके पास आने वाले 5 साल 8 साल 10 साल के ऑर्डर पड़ेगा और आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो एग्जीक्यूट करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको कैपेक्स ही करना पड़ेगा। बेसिक लॉजिक यूज कर रहा हूं मैं, और वही मैं आपको बोल रहा हूँ, या तो बजट में आपको ये अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा या बजट के आगे पीछे देखने को मिल जाएगा। बट अब जिस तरीके से इनकी ऑर्डर बुक इन्फ्लेट कर दी है, ये अपना एक्सपेंशन प्लान किए बिना इसको पूरा नहीं कर सकते। सरकार को ना चाहते हुए भी इनको आगे बिजनेस के लिए एक्सपेंशन कराना ही पड़ेगा। नहीं, ये बात सही है और यही सबसे बड़ी चिंता भी है। मतलब जो काफ़ी आप जो लोग बड़े इन्वेस्टर हैं उनसे जब बातचीत करते हैं तो यही कह रहे हैं कि भाई जब तक अभी साल भर देखेंगे कि भाई एक इतने हाई पीस पर हैं, और अगर ये एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर तो बड़ी चिंता हो जाएगी ना। तो इसलिए लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। ये इसी वजह है कि थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर है। एक बार ये प्रूव करके दिखा दिया इन्होंने कि नहीं, एग्जीक्यूशन पार्ट पे अच्छा चल रहा है मामला, या एक्सपेंशन को लेकर के किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे उसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी अगर ये पीएसयूज अगर देंगी तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी और यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव सर अगली कंपनी है। यहाँ पर इन्होंने एक जेवी की है, एक और डिफेंस से जुड़ी कंपनी। यहाँ पर इन्होंने एस्ट्रा राफेल कॉमिक्स को जो है इनको 275.27 करोड़ रुपए का जो है एक ऑर्डर मिला है। एक इन्होंने जेवी की थी राफेल कॉमिक्स के साथ, उसको ये ऑर्डर मिला हुआ है। इंडियन एयरफोर्स से इनको ये ऑर्डर मिला है। एयरक्राफ्ट में सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और इंस्टॉलेशन के लिए ऑर्डर है। इजरायली कंपनी और एस्ट्रा माइक्रोवेव की जेवी है एस्ट्रा राफेल। आपकी टिप्पणी सर? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कंटिन्यूसली हम यही बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये चल रहा है लोअर लेवल पे भी हम यही बोल रहे थे, यहाँ पे भी यही बोलूंगा। अब सर थोड़ा सा टेक्निकल चेंज हो गया। पहले मैं आपको 1024 का लेवल दे रहा था, अब मैं देता हूँ 1064। पहला टारगेट 1064, दूसरा टारगेट 1184। ये दोनों आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। बहुत शानदार। अगली कंपनी सर भारत फोर्ज। ये भी थोड़ा बहुत डिफेंस में इसका दखल काफ़ी ज़्यादा है। जर्मन की कंपनी अजाइल रोबोट्स के साथ इन्होंने एक करार किया है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की है। एआई बेस्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सोल्यूशन के डेवलपमेंट पर फोकस रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग में एआई और रोबोटिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और उत्पादन क्षमता तथा ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करने की भी बात है। फ्लैट ट्रेड करता हुआ अभी क्या सलाह रहेगी भारत फोर्ज को लेकर के? आपका व्यू क्या है सर? सर देखिए, न्यूज अच्छी है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में आपको मूव भी करता हुआ दिखाएगा, बट हल्का सा अभी रेजिस्टेंस रहेगा। एक अटेम्प्ट किया है 1500 रुपए के ऊपर, सस्टेन नहीं कर पाया। मेरे हिसाब से एक दो अटेम्प्ट और इसको करने होंगे 1500 के ऊपर, और उसमें एक क्वार्टर का टाइम निकल सकता है। जब थर्ड अटेम्प्ट के बाद 1500 रुपए ब्रीच करता हुआ ये ऊपर जाएगा, फिर आपको ये 1640 और 1720 रुपए तक के लेवल दिखाएगा। जिनके पास है बने रहें, जिनको फ्रेश एंट्री चाहिए बुरा जरूर लगेगा, बट 1364 के आसपास है तो यहां नहीं। ठीक। चलिए भारत फोर्स के बाद अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखते हैं क्या हलचल देखने को मिल रही है। अगली कंपनी है सर सागर सीमेंट। सागर सीमेंट में, आंध्र सीमेंट में ये 8.14% स्टेक बेचने की तैयारी में है। 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। 9 से 12 जनवरी तक इनका ऑफिस आ रहा है, उसके ज़रिए बेचा जाएगा स्टेक, और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के मद्देनज़र ये स्टेक सेल किया जा रहा है। सर ये छोटे से जो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं उसमें आपका व्यू क्या है? आंध्र सीमेंट में आज शानदार रैली देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सागर सीमेंट को लेकर? सर बीच में बहुत अच्छा लगता था ये काउंटर, अनडाउटेड बात है, हमने आपके चैनल पे भी इसके लिए बहुत बार बात करी, बट अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूस है सर। ये कहीं ना कहीं सीमेंट स्पेस ऑलरेडी इतना ज्यादा डैम्पेंड है कि मैं कहूंगा सीमेंट में आप कहीं और अपनी पोजीशन बनाना चाहें तो बना लें। अब जिनके पास है उनको क्या करना है? देखिए, जिनके पास है उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, कंपनी फंडामेंटली खराब नहीं है, बट अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हो गया है। 226 लेवल ब्रीच करने में अभी इसको लगेगा बहुत टाइम, और बहुत टाइम के मतलब कम से कम 2 से 3 क्वार्टर का टाइम आपको लगेगा।
226 के लेवल को जब ये ब्रीच करेगा उसके बाद आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि इसको 256 लेवल्स तक लेके जा सकता है। यहाँ पे एवरेज करने की मैं राय नहीं दूंगा, सिर्फ वेट एंड वॉच के लिए बोलूंगा, और 256 260 लेवल्स पे चाहें तो निकलने के लिए। चल ठीक है। अगली कंपनी सर एक साथ दो डिस्कस कर लेते हैं, समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। एक तो BHEL पे मैंने आपसे पूछा ही था, यहाँ पर इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है BCGL से, करीब 5400 करोड़ रुपए का। और उड़ीसा में कोल टू 2000 TPD अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है। तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे BHEL को लेकर के। एक और PSU कंपनी रेलवे से की बड़ी दिग्गज कंपनी RVNL को लेकर के भी खबर है। उड़ीसा के अंदर वैगन POH वर्कशॉप का इनको प्रोजेक्ट मिला है इस्कोट रेलवे से, 201 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 200 वैगन क्षमता वाली वैगन POH वर्कशॉप के लिए ऑर्डर मिला है। आपकी इन दोनों पे टिप्पणी। रेलवे की रैली ऐसा लग रहा है कि जैसे ओवर हो चुकी है, क्या टिप्पणी रहेगी? और BHEL पे आपकी बात हुई है तो संक्षेप में एक बार फिर से अगर आप इस सेगमेंट के लिए टिप्पणी कर सके तो। सर रेलवे की रैली अभी आई भी नहीं है, ओवर तो बहुत दूर की बात है। मतलब ये मैं जानता हूं आप क्यों ये बात कह रहे हैं, कुछ कुछ लोगों को लग रहा है ऐसा कि हो गया रेलवे अब। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये बजट वाली रैली नहीं है, मैं वापस बोलूंगा, ये एक्सपोर्ट वाली रैली है, ये ऑर्डर बुक वाली रैली है। जहां तक हम बात करते हैं RVNL की, RVNL सर अच्छा लग रहा है, अभी करेक्ट किया है, आपको जैसे ही मार्केट में रिस्पाइट दिखेगा वापस मूव करेगा 368 के बाद आपको ये 424 के लेवल्स लेके जाता हुआ दिखेगा। BEL की हम BHEL की बात कर लें तो BHEL में आपको ये ऑर्डर मिला है और ये इस तरीके से करेक्ट भी किया है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, यहाँ से बाउंस बैक देगा। सबसे पहला लेवल आपको 294 तक का दिखा सकता है, और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद 312 से 316 तक का भी लेवल अभी बहुत नियर टर्म में दिखाता हुआ दिखता है। चलिए, ये बात RVNL और BHEL को लेकर के हो गई है। एक और PSU सर पावर ग्रिड है, टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग बेस्ट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने सबसे बढ़िया बोली लगाई है। और कर्नाटक में 400 kV के डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है। उच्च क्षमता वाली 400 kV ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट से राज्य की पावर ट्रांसमिशन क्षमता को मजबूती मिलेगी। एक इस पर, और एक चूँकि पावर से जुड़ी हुई एक और थोड़ी सी कंपनी है, वो है वारी रिन्यूएबल को लेकर के आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। रिवाइज्ड 704 MWAC सोलर प्रोजेक्ट के लिए इनको एक सबसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है सर, और प्रोजेक्ट की कमर्शियल वैल्यू में बदलाव किया गया है। कुल वैल्यू 1252 करोड़ से घट करके अब 1039 करोड़ रुपए रह गई है। यह भी 4% टूटा हुआ है। तो दोनों पे ही आपकी टिप्पणी सर, पावर ग्रिड और वारी रिन्यूएबल। सर देखिए, पावर ग्रिड तो अपने सपोर्ट के पास है, मैं समझता हूँ यहाँ पे सपोर्ट लेके और ये बाउंस बैक आपको दिखाएगा, बाउंस बैक आपको लेके जाएगा 272, और 272 के बाद अगर आप इसको 6 महीने से 9 महीना देंगे तो 298 के लेवल्स दिखाने का दमकम रखता है। काउंटर इज गुड। वारी सर ग्रुप में ही मैं आपको बताऊं ना, मुझे एक अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। मतलब आई डोंट वांट टू कंप्लीटली रूल आउट, बट मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा जिस तरीके से ये पोजीशनड है ना। और सर आप देखें इनके वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा ड्राई अप हो गए हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं कोई रिवर्सल नहीं देख पा रहा हूं, तो अभी तो दूरी बना के रखने के लिए बोला जाएगा। और जिनके पास पोजीशन है उनके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपको अभी थोड़ा सा पेशेंटली इसको होल्ड करना पड़ेगा। जब तक 1024 के ऊपर ये नहीं जाता तब तक कोई मैजिक की उम्मीद मत करिएगा। 1024 के ऊपर जाने के बाद ये आपको 1200, और फिर हो सकता है साल या सवा साल लगा दे आपको 1340 रुपए तक जाने में। अभी मुझे वीकनेस ही दिखती है इसमें। ठीक सर।